अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कॉज डायरेक्ट का लास्ट टॉपिक है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, इसके ऊपर गाइडेंस स्पोर्ट के ऊपर। तो आज लास्ट टॉपिक हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सबमिशंस अपलोड कर सकते हैं कॉज डायरेक्ट के अंदर, या हमने किस तरह से सबमिशंस अपलोड करनी है। डैशबोर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है। इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैसे किसी भी कैंडिडेट ने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो स्पेसिफिकली होगी कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो किस तरह से कोर्स वर्क अपलोड कर सकता है आपके जो सबमिशन का पोर्शन है उसके अंदर। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम ये यहाँ पे आगे विंडोज सेलेक्ट करते हैं, ये अपनी, और ये आ गई। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो ऑप्शन है वो सबमिशंस का ये ऑप्शन है। तो पहली बात जो आपने बिल्कुल ज़हननशीं करनी है, जो बात आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए, वो ये है कि जितना भी आपका कोर्स वर्क होगा, ठीक है, उसमें आपकी वर्कबुक्स हैं, उसमें आपके एविडेंसेस हैं, वो तमाम तर चीजें इन सबमिशंस के अंदर आएंगी। इवन अगर आपसे आईक्वे या असेसर विटनेस टेस्टिमनी का भी बोलता है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने सबमिशंस के अंदर ऐड करना है। अब सबमिशंस को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम क्विक एक्सेस से जाके ऐड सबमिशन कर लें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम सबमिशंस ओपन करें और इसमें इस ऑप्शन में आके ऐड सबमिशन करें। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर आपका पूरा एक यूनिट और एक सेट ऑफ एविडेंसेस जो हैं वो आपने अपलोड करना है। जिस तरह से मैं इस एक डमी लर्नर के ऊपर, डमी कैंडिडेट के ऊपर आपको ये चीजें बता रहा हूं, इसी तरह इस कैंडिडेट का एक यूनिट जो है वो मैंने कंप्लीट किया हुआ है, वो भी डमी इंफॉर्मेशन के ऊपर। वो हम इसके अंदर जाकर अपलोड करेंगे। अच्छा, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, बाकी तो फॉर्म्स वगैरह आपको वहां पर असेसर बताएगा कि कौन सा फॉर्म कब करना है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। मैं इसके ऊपर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ये स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और शेयरिंग जो है मैं ओवरऑल स्क्रीन के साथ स्टार्ट कर देता हूँ। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है, जो चीज मैंने, अब मैं फोल्डर ऑप्शन में गया और यहाँ पर मेरा डाउनलोड्स में ये कोर्स वर्क यूनिट 1 मौजूद है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो जितने भी आपके एविडेंसेस हैं वो इस तरह से आपके अपने नाम के साथ डिफाइन हो, ताकि पता चल सके, उनका जो नाम हो वो सेल्फ डिफाइन हो, ताकि पता चल सके कि कौन सा एविडेंस है और किस पर्पस के लिए, किस असेसमेंट क्राइटेरिया के लिए वो यूज किया गया। जैसा टीबीटी 1.2 सेफ्टी बुलेटिन और ये तमाम तर चीजें, ये तमाम तर एविडेंसेस हैं। ये हम यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा था वो आपकी आती है वर्कबुक। अब इशू क्या है कि वर्कबुक के अंदर अपलोड करते हुए नॉर्मल जो मिस्टेक लर्नर्स की तरफ से आ रही है वो ये है कि या तो वो अपना नाम तो लिख देते हैं, या उन्हें यूनिट लेवल का नहीं पता होता, या वो अपने सिग्नेचर छोड़ देते हैं। इसी तरह से वो अपने डेट्स और इस तरह की चीजें जो है वो छोड़ देते हैं। तो आपने इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि जो पहला पेज है, आपने मेक श्योर करना है इस पहले पेज के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। कैंडिडेट नेम आप पूरा अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट नंबर जो भी आपका नंबर है वो आप मेंशन कर देंगे, यूनिट रेफरेंस नंबर उस यूनिट का नंबर ये कोर्स स्पेसिफिकेशंस के अंदर से मिल जाएगा। और देन यूनिट लेवल, नॉट कोर्स लेवल। यूनिट लेवल आपका डिफर करते हैं, बेशक आप लेवल 6 क्वालिफिकेशन कर रहे हैं,
आपका जो कोर्स का और जो यूनिट का लेवल है वो डिफर करता है, वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो इस वजह से आपने वो यूनिट लेवल मेंशन करना है। देन अपने सिग्नेचर इंसर्ट करने और डेट। अच्छा, इसके ऊपर पूछा जाता है कि डेट कब की। इसके ऊपर डेट वो आएगी जिस दिन आप इस यूनिट को अपलोड कर रहे हैं सबमिशंस के अंदर। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप देख सकते हैं, वो आपने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं वापस इसको क्लोज करता हूं और वापस इसके ऊपर आता हूं। अब टाइटल क्या है? अब टाइटल है कि मैं यूनिट 1 अपलोड कर रहा हूं, यूनिट 1, और किसकी? NVQ लेवल 6। अब देखिए कि आप इसके अंदर जब टाइटल दें यूनिट 1 NVQ लेवल 6 लिख सकते हैं। आप यूनिट 1 लिख के पूरा यूनिट का नाम प्रमोट अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द वर्कप्लेस कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखेंगे कि समझ आ सके असेसर को, या जब ये सबमिशन में नजर आए तो पता चल सके कि क्या चीज यहां पर आपने अपलोड की है। देन असेसर, जो भी आपका असेसर होगा उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा। हमने ABC असेसर लिखा है तो ABC आ गया। डिटेल्स आप लिख देंगे, यहीं के आप इसमें लिख देंगे यूनिट 1 सबमिशन। आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं जिस तरह से बॉडी में लिखा जाता है कि डियर असेसर, आई एम अपलोडिंग माय यूनिट 1, प्लीज असेस दिस, और इस तरह की चीजें आप लिख के इसको यहाँ पर अपलोड। यूनिट 1 सबमिशन हो गया। देन हम इसके बाद इसके नीचे सबमिशन फाइल्स में जाएंगे। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आपने याद रखना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपका 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट जाएगा, जबकि सबमिशंस के अंदर आपके एक से ज्यादा फाइल्स जा सकती हैं, लेकिन आपने उसको अपलोड करते हुए तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करना है। और कभी भी जिस तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने आपको मना किया है, इसी तरह सबमिशन के अंदर कभी भी आप जिप फोल्डर के अंदर अपने कोर्स वर्क को अपलोड नहीं करेंगे। ये यहाँ पे ब्रोज फाइल पे गए। जब हम ब्रोज फाइल पे जाते हैं, मैं अगेन डाउनलोड्स पे जाता हूँ, ये मेरा कोर्स 1 का यूनिट 1 का सारा कोर्स पड़ा है, ओपन किया। अब ये मैं तमाम तर इंफॉर्मेशन अपलोड करना चाहता हूं, तो मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरा वर्कबुक और एविडेंसेस तमाम तर चीजें आ चुकी हैं। ओपन करूंगा और ये हम इस पे 1 बाय 1 इसको, ओके। ये अब ये जिप नहीं हुआ हुआ फोल्डर, जस्ट अ मोमेंट, ये मैं इसको जिप फोल्डर में कन्वर्ट करता हूं पहले। कैंसल। देन वी हैव हियर, हम इसको यूनिट 1 इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। ये हम इसी के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया। अब जब ये एक्सट्रैक्ट होके आ गया है तो अब हम वापस जाते हैं। वो फाइल उसकी जिप फोल्डर में पड़ी हुई थी, इसकी वजह से उसने हमें वहां से अपलोडिंग करने नहीं दी। ये अब एक्सट्रैक्ट फोल्डर में हमारे पास आ गई। हम इन तमाम तर फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देंगे। अब आप देखिए कि वो एक्सट्रैक्ट इसलिए 1 बाय 1 उठाए, ये अब तमाम तर फाइल्स आपकी एक बार में अपलोड होगी। जब ये सब फाइल्स अपलोड हो जाएं उसके बाद आपने डिक्लेरेशन लाजमी देना है। ये डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर दैट ऑल वर्क सबमिटेड इज माय ओन वर्क, ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, इसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करके हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे। ये देखिए यूनिट 1 में जितना कोर्स वर्क था वो सारे का सारा हमारा इधर अपलोड होके आ गया है। ठीक हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, इसमें वर्कबुक, फिर एविडेंसेस, ये तमाम तर चीजें मौजूद हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि सबमिशंस हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, आपने MS वर्ड फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। हाँ, एविडेंसेस में आप एक्सेल की शीट, PPT ऐड कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है जी। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो नॉर्मली 100% ही आपने PDF अपलोड करनी है। वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। अब आप ये देखिए कि जिस तरह लास्ट लेक्चर में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने की वो 2 आ गई, अब ये सबमिशंस में जाए तो 1 आ गई है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए
यूनिट 1 एनवीक्यू लेवल 6 असेसर टू एग्री स्टेटस आता रहेगा। जिस टाइम पे असेसर एग्री करेगा, ऐड टू पोर्टफोलियो करेगा, तो वो फिर आप इन असेसमेंट के अंदर देखेंगे वो आपका यूनिट आ चुका होगा और फीडबैक में भी शो हो रहा होगा। और अगर ये सबमिशन आपकी रिजेक्ट करता है असेसर, तो तब भी फीडबैक वहां पे शो हो रहा होगा और आपने दोबारा से इसको अपडेट करना है अपने कोर्स वर्क को और अपडेटेड फोल्डर को अपलोड करना है इस जो पोर्टल है इसके अंदर। तो ये था जी कि हमें जो आपको नॉर्मली लर्नर्स को कैंडिडेट्स को इशू आ रहा था वो ये था कि डैशबोर्ड के साथ एक तो आपकी अवेयरनेस नहीं थी या आपका इंटरेक्शन पहले नहीं था तो आप चीजें समझ नहीं पा रहे थे। और दूसरा, जो दो इंपॉर्टेंट अपलोडिंग की टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की और एक सबमिशन की, तो इन दोनों के बारे में आपको बताया गया। और उसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या ऐसी चीजें रिक्वायर्ड है वो कहाँ से लेनी है, तो वो रिसोर्सेज में कहाँ पड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में भी बताया गया। बहुत जल्द आपसे किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।